Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 5 समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ of 11th class समाजशास्त्र. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ के क्वेश्चन आंसर देखेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे. वैज्ञानिक पद्धतियाँ का प्रश्न विशेषतः समाजशास्त्र में क्यों महत्वपूर्ण है. क्वेश्चन क्या है फिर से देखिएगा. वैज्ञानिक पद्धति का प्रश्न विशेषतः समाजशास्त्र में क्यों महत्वपूर्ण है. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. विज्ञान से वस्तुनिष्ठ तथ्यपरक और प्रमाणित होने की उम्मीद की जाती है. विज्ञान से वस्तुनिष्ठ तथ्यपरक और प्रमाणित होने की उम्मीद की जाती है. यह भौतिक विज्ञान की तुलना में अपेक्षाकृत कठिन है. ठीक है, यह भौतिक विज्ञान की तुलना में अपेक्षाकृत कठिन है. समाजशास्त्री सामाजिक तथ्यों की खोज के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं. भौतिक और प्राकृतिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र भी अपनी विषय वस्तु के प्रसंग में विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास किया है. ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक विद्या होने के कारण प्रमुख तथ्य पद्धति है जिसका प्रयोग कर तथ्य प्राप्त किए जाते हैं. ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक विद्या होने के कारण प्रमुख तत्व पद्धति है जिसके प्रयोग कर तथ्य प्राप्त किए जाते हैं. समाजशास्त्री को सामाजिक वैज्ञानिक होने के कारण वे कितना जानते हैं या क्या जानते हैं को कोई महत्व नहीं है. ठीक है, वे कितना जानते हैं क्या जानते हैं का कोई महत्व नहीं है. इनके बदले वे कैसे जानते हैं और तथ्यों को प्राप्त करते हैं यह अधिक महत्वपूर्ण है. ठीक है, कैसे जानते हैं और तथ्यों को प्राप्त करते हैं यह अधिक महत्वपूर्ण है. समाजशास्त्री विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग करते हुए अनुसंधान पद्धतियों के माध्यम से तथ्यों को प्राप्त करते हैं. ठीक है, अनुसंधान लक्ष्य है और पद्धति समाजशास्त्री के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु के लिए साधन है. अनुसंधान लक्ष्य है और पद्धति समाजशास्त्री के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन है. सामाजिक अनुसंधान समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया प्रयास है. सामाजिक अनुसंधान समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया प्रयास है जिसका उद्देश्य सामाजिक तथ्यों की खोज करना है. ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है सामाजिक तथ्यों की खोज करना, संबंधों के कारण कारकों का अध्ययन करना और जहां संभव हो निश्चित सीमाओं के साथ भविष्यवाणी करना. ठीक है, कारकों का अध्ययन करना और जहां तक संभव हो निश्चित सीमाओं के साथ भविष्यवाणी करना. अतः वैज्ञानिक विद्या होने के कारण समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. सामाजिक विज्ञान में विशेषकर समाजशास्त्र जैसे विषय में वस्तुनिष्ठता के अधिक जटिल होने के क्या कारण है. क्वेश्चन क्या है. सामाजिक विज्ञान में विशेषकर वस्तुनिष्ठ जैसे विषय में वस्तुनिष्ठता के अधिक जटिल होने के क्या कारण है. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. वस्तुनिष्ठता का अर्थ है बिना व्यक्तिगत मनोवृत्तियों विचार सनक और भ्रांति के प्रभावित हुए तटस्थ होकर वस्तुओं का अध्ययन करना. ठीक है, वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है बिना व्यक्तिगत मनोवृत्तियों विचार सनक और भ्रांति के प्रभावित हुए तटस्थ होकर वस्तुओं का अध्ययन करना. ठीक है, वस्तुनिष्ठता का सरोकार उस स्थिति से है जहां यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी परिघटना का प्रेक्षण करते हैं. ठीक है, जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी परिघटना का प्रेक्षण करते हैं और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं तो इसे वस्तुनिष्ठता की संज्ञा दी जा सकती है. ठीक है, समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव है और इसका कारण यह है कि समाजशास्त्री जो समाज के किसी व्यक्ति के संबंध में अनुसंधान करता है, जो
किसी व्यक्ति के संबंध में अनुसंधान करता है वह स्वयं का इसका एक भाग है। यह पूर्णतः स्वाभाविक है कि उसका अपना पूर्वाग्रह होंगे जो उनके विचारों, मूल्यों, अभिवृत्तियों, परिपाटियों, प्रथाओं और पारिवारिक परंपराओं से प्रभावित होंगे। ठीक है, वो उसके विचारों, मूल्यों, अभिवृत्तियों, परिपाटियों, प्रथाओं और पारिवारिक परंपराओं से प्रभावित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता के अन्य कारण विषय वस्तु की है। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता के अन्य कारण विषय वस्तु की है। सामाजिक परिघटनाएं अस्पष्ट एवं जटिल है। सामाजिक परिघटनाएं अस्पष्ट एवं जटिल है, बहुआयाम और बहुआकृति है, जिनका मापन पारंपरिक मानकों द्वारा संभव नहीं है। जिनका मापन पारंपरिक मानकों द्वारा संभव नहीं है। सामाजिक विज्ञानों में विशेषतः समाजशास्त्र जैसे विषय में वस्तुनिष्ठता के जटिल होने का कारण यही कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्री को किस प्रकार की कठिनाइयों और प्रयत्नों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्री को किस प्रकार की कठिनाइयों और प्रयत्नों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। सामाजिक वैज्ञानिक होने के कारण समाजशास्त्री अपने निष्कर्षों का आधार क्या होना चाहिए या कल्पना, सामान्य ज्ञान या अपने अवबोधन एवं अनुभवों को नहीं मानते हैं। ठीक है, सामाजिक वैज्ञानिक होने के कारण समाजशास्त्री अपने निष्कर्षों का आधार क्या होना चाहिए या कल्पना, सामान्य ज्ञान या अपने अवबोधन एवं अनुभवों को नहीं मानते हैं। ठीक है, समाजशास्त्री सामाजिक तथ्यों की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो समाजशास्त्री होते हैं वो सामाजिक तथ्यों की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, सामाजिक परिघटनाओं का अध्ययन, जैसे भारत में संयुक्त परिवार की संरचना को एकल परिवार में परिवर्तन। ठीक है, भारत में संयुक्त परिवार की संरचना को एकल परिवार में परिवर्तन। समाजशास्त्री अपने व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभवों पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, समाजशास्त्री अपने व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभवों पर निर्भर नहीं करते हैं। इसके विपरीत विवाद की वास्तविकता की खोज के लिए वे सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विषय की वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के लिए समाजशास्त्री सुव्यवस्थित अनुसंधान पद्धतियों का अनुकूलन करते हैं, जिसके निम्नलिखित अभिलक्षण है। ठीक है, जैसे कि वैज्ञानिक कार्यप्रणाली का प्रयोग। ठीक है, वैज्ञानिक कार्यप्रणाली का प्रयोग। समाजशास्त्री सुव्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रविधि का प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्री सुव्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रविधि का प्रयोग करते हुए अनुसंधान करते हैं। वे सांख्यिकी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण और समाज मिति और व्यक्ति अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्या होना चाहिए कि अपेक्षा क्या है, क्या होना चाहिए कि अपेक्षा क्या है पर बल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्रतिबिंबता का क्या तात्पर्य है तथा यह समाजशास्त्र में क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्रतिबिंबता का क्या तात्पर्य है तथा यह समाजशास्त्र में क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। प्रतिबिंबता का संदर्भ इस तथ्य से है कि हमारी अनुभूति की व्यवस्था वार्तालाप प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, हमारी अनुभूति की व्यवस्था वार्तालाप की प्रक्रिया का परिणाम है। यह वार्तालाप के दौरान सृजित होती है। फिर भी हम स्वयं के विषय में सामान्यतः सोचते हैं कि हम उसे व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं।
हम उसे व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं जो हमारे चारों तरफ पहले से विद्यमान है। ठीक है, प्रतिबिंबिता नृजाति कार्य प्रणाली से संबंधित एक विचार है जो गॉर्फिन-केल्टो नामक एक तकनीक है जो कुछ कोई कर रही है उसका सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण का महत्व प्रतिबिंबिता का एक व्यवहारिक पहलू है। यह सुनिश्चित करता है कि अन्य उन चरणों का पता लगा सकता है जिसका प्रयोग हमने विशेषतः निष्कर्ष की प्राप्ति हेतु किया। ठीक है, जो कुछ कोई कर रही है उसका सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण का महत्व प्रतिबिंबिता का एक व्यवहारिक पहलू है। यह सुनिश्चित करता है कि अन्य उसके चरणों का पता लगा सकना जिसका हमने विशेषतः निष्कर्ष की प्राप्ति हेतु किया है और स्वयं जांच कर सकता है कि कहीं हमें सही है। यह हमारे सोचने की प्रक्रिया या तर्क विधि की परीक्षा और पुनः परीक्षा में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सहभागी प्रेक्षण के दौरान समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी का क्या कार्य करते हैं? सहभागी प्रेक्षण के दौरान समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी का क्या कार्य करते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। नरजाति वर्णन शब्द का सामान्यतः 2 कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला, सामाजिक समूह के व्यवहारों का प्रत्यक्ष प्रेक्षण करने के लिए और दूसरा उसके लिखित विवरण प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, पहला है सामाजिक समूह के व्यवहारों का प्रत्यक्ष प्रेक्षण करने के लिए और दूसरा उसके लिखित विवरण प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, मानव विज्ञानी विशेषतः सामाजिक मानव विज्ञानी मुख्य रूप से क्षेत्रीय कार्य करते हैं। मानव विज्ञानी विशेषतः सामाजिक मानव विज्ञानी मुख्य रूप से क्षेत्रीय कार्य करते हैं। समाजशास्त्री भी 2 सामुदायिक अध्ययन में शामिल है। समाजशास्त्री भी 2 सामुदायिक अध्ययन में शामिल है। वे व्यक्ति अध्ययन के किसी स्वरूप में क्षेत्रीय कार्य को निश्चित रूप से करना चाहेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से यह सहभागी प्रेक्षण है। समाजशास्त्री उन लोगों के साथ लंबा समय व्यतीत करते हैं जिसका अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, समाजशास्त्री उन लोगों के साथ लंबा समय व्यतीत करते हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है। उनके जीवन विधि के अनुसार वे उनकी भाषा को सीखते हैं। ठीक है, उनके जीवन विधि के अनुसार उनकी भाषा को सीखते हैं, उनके अनुष्ठानों और परंपराओं का अनुसरण करते हैं और उनके प्रतिदिन के क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। सामान्यतः उस विशेषतः सामाजिक समूह के प्रति इतना अधिक समय व्यतीत करके वे उनके अंदर का व्यक्ति बन जाते हैं और जीवन के सभी ढंगों को समग्र रूप से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिदर्शी प्रतिनिधित्व चयन के कुछ आधार बताइए। ठीक है, प्रतिनिधित्व चयन के कुछ आधार बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 सिद्धांतों पर निर्भर करती है। ठीक है, मुख्य रूप से 2 सिद्धांतों पर निर्भर करती है। फर्स्ट, स्त्रीकरण का सिद्धांत। ठीक है, स्त्रीकरण सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जनसंख्या के सभी प्रासंगिक उपसमूहों को प्रतिदर्श में पहचान और प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई धर्म के प्रति अभिवृत्ति पर अनुसंधान कर रहा है तो सभी धर्मों के सदस्य और प्रत्येक धार्मिक वर्ग के अधीन पुरुष और औरत दोनों को इनमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। सेकंड,
प्रतिदर्श चुनाव का द्वितीय सिद्धांत वास्तविक इकाई का चुनाव है। ठीक है, द्वितीय सिद्धांत क्या है? वास्तविक इकाई का चुनाव है। जैसे कि गांव, व्यक्ति, ग्रह इत्यादि। गांव, व्यक्ति, ग्रह इत्यादि को विशुद्ध अवसर के आधार पर चुना जाता है। इसे यादृच्छिकीकरण की संज्ञा दी गई है, जो स्वयं संभावित की अवधारणा पर निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, सर्वेक्षण पद्धति की कुछ कमजोरियों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है? सर्वेक्षण पद्धति की कुछ कमजोरियों का वर्णन करें। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। सर्वेक्षण की कमजोरियां। फर्स्ट कमजोरी देखेंगे, सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं से गहन जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं से गहन जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक उत्तरदाता पर खर्च किया गया समय अत्यधिक सीमित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कारण यह है कि सर्वेक्षण में असंख्य अन्वेषक शामिल होते हैं, इसीलिए यह सुनिश्चित करना कठिन है कि जटिल प्रश्नों को सभी उत्तरदाताओं से स्पष्टतः समान ढंग से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जो प्रश्न सर्वेक्षण में पूछे जाते हैं वे व्यक्तिगत या भावात्मक प्रकार के नहीं हो सकते। ठीक है, जो प्रश्न सर्वेक्षण में पूछे जाते हैं वे व्यक्तिगत या भावात्मक प्रकार के नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि अन्वेषक और उत्तरदाता के बीच दीर्घकालीन अंतःक्रिया का अभाव रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कमजोरी देखेंगे, सर्वेक्षण पद्धति के विपरीत सर्वेक्षण में अन्वेषक के विश्वास के लिए यह कठिन है कि उत्तरदाता के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया सही है या गलत है। ठीक है।